बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आय में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मौलाना रूमी के चंद अक़वाल सुनाने जा रहे हैं। अक़वाल से पहले आपको बताता चलूँ कि मौलाना रूमी 1207 में पैदा हुए। मौलाना का असल नाम मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी था। बाद में आप मौलाना रूमी के नाम से मशहूर हुए। आपका इंतकाल 1273 में हुआ। आपके नस्ब का सिलसिला हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। अब मैं आपको रूमी के चंद खूबसूरत अक़वाल पेश करता हूँ। रूमी कहते हैं, अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत की बजाय मोहब्बत आबाद करो। मौलाना रूमी एक और जगह फरमाते हैं, अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। मौलाना रूमी एक और जगह फरमाते हैं, माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। रूमी का एक और बहुत खूबसूरत कौल है, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। रूमी एक जगह बयान करते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। रूमी अपने एक कौल में काबिलियत को इस तरह बयान करते हैं कि 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साबे इख्तियार होने से होता है। अपने एक कौल में रूमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में फरमाते हैं, जिस शख्स ने ज़िंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को ज़िंदा ही जहन्नुम में डाल दिया। इस बारे में इकबाल भी अपने एक शेर में क्या खूब फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। रूमी एक और जगह फरमाते हैं, बड़ी मुबारक है वो आँख जो अल्लाह के लिए रोती है और बहुत मुबारक है वो दिल जो उसकी खातिर जल बुन रहा है। मौलाना रूमी का एक और खूबसूरत कौल है, तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफ़ेद हो गई और तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। मौलाना रूमी ने एक हकीकत को अपने कौल में यूँ बयान किया है, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। दोस्तों, आपने अल्लामा रूमी के अक़वाल सुने। हम अक्सर अच्छे अक़वाल सुनते हैं, तारीख़ के औराक पलट कर अपने बुज़ुर्गों के कारनामे पढ़ते हैं, नेक लोगों के किस्से पढ़ते हैं, वक्ती तौर पर इनसे मुतासिर होते हैं और फिर अक्सर सब कुछ भूल कर दुनिया की गहमा गहमी में खो जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वक्त कम है और आगे जाकर सवालनामा बहुत लंबा है। दोस्तों, चलो आज अहद करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तलावत को अपना मामूल बनाएंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, उनकी मदद करेंगे और बुजुर्गों से दुआएं लेंगे। यकीन करें, ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब मौत से मुलाकात होगी जो कि हर हाल में होनी है, तो जन्नत की ठंडी हवाएं और जन्नत के फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। काम मुश्किल नहीं, बस मजबूत नीयत और साबित कदमी की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।